दूसरी तरफ एक आंख वाला बूढ़ा आदमी उस जार को उत्सुकता से उठा रहा था। तभी जैसे ही उसने उसे पहना, एक अद्भुत चीज हुई। मोती में पानी के वाष्प घूमने लगे। बूढ़े आदमी की आंखें सफेद हो गईं और वह पानी की एक दुनिया में पहुंच गया। एक ज्वाला रंग का पानी का गोला धीरे धीरे प्रकट होने लगा। जब वह फिर से होश में आया तो जैसे वह एक नया व्यक्ति बन गया था। 20 से अधिक वर्षों से जो लकवाग्रस्त था वह खड़ा हो गया। देवताओं के राजा ओडिन औपचारिक रूप से वापस आए। ओडिन के जागने के बाद उनका पहला काम था पौने जाति के अंधेरे परियों को देवताओं को इकट्ठा करने का आदेश देना और दिग्गज जाति के साथ अंतिम युद्ध पर चर्चा करना। सबसे पहले आने वाला था लेइशन थोर और लोकी उसके तुरंत बाद आया। लेकिन जब ओडिन ने लोकी को देखा तो उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, क्योंकि उसके पास एक आंख थी जो भूतकाल और भविष्य को देख सकती थी। लोकी केवल जा सकते थे और उदास होकर चले गए, क्योंकि देवताओं के खेमे ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। मजबूरन उन्हें फिर से धोखा देना पड़ा और उन्होंने अपने विशालकाय पिता वेदा का समर्थन लिया। वेदा ने उन्हें एक गुप्त सच बताया। दरअसल विशालकाय लोग ही असली देवता थे। ये सारे आदर्शवादी देवता वास्तव में विशालकायों के गद्दार हैं। उनका अंजाम सिर्फ एक है और वह है उनके सिर काट दिए जाएंगे। बलि बन जाओ। और तुम्हारी अमरता मैंने तुम्हें दी है, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? बात करते हुए उसने प्राचीन देवताओं की कुल्हाड़ी उठा ली। ये कुछ गिनी चुनी दिव्य वस्तुओं में से है जो दैत्यों और देवताओं को मार सकती हैं। विश्वासघात केवल 0 बार या अनगिनत बार होता है। वह अपने हाथों से इस समस्या का अंत करना चाहता है। देखते ही देखते विदा कदम दर कदम पास आ रहा है। कठिन परिस्थिति में थॉर वहां पहुंचता है और उसे रोकता है। जैसे ही दुश्मन आमने सामने आते हैं एक बड़ी लड़ाई होना निश्चित होता है। विदार ने प्राचीन देवताओं की कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी और उसने लगातार प्रहार किए, जिन्हें थॉर ने एक एक करके बचा लिया। दोनों ऊपर से नीचे तक लड़ाई करते हैं, लेकिन जब मुक्का उसके चेहरे पर लगता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसने थॉर को खंभे पर पटक दिया और फिर पीछे पीछे पत्थर जैसे बड़े मुक्के से हमला किया। थॉर ने नीचे झुककर बच निकला। उसने मौके को भांपते हुए एक अपरकट मारा, जिससे एक कॉम्बिनेशन पंच के साथ विदा को कई मीटर दूर फेंक दिया। ठीक तभी वह युद्ध कुल्हाड़ी के पास फिसल गया। वेदा ने तुरंत युद्ध कुल्हाड़ी उठा ली और तुरंत नियंत्रण पा लिया। वह तेजी से आगे बढ़ा और एक सेट के वार से थॉर की जांघ को काट दिया। लेकिन थॉर भी कम नहीं था। कंठीले गोंद वाले हाथों से अब वह पीछे नहीं था। दोनों के बीच बराबरी की टक्कर चल रही थी। वेदा ने पूरी ताकत से युद्ध कुल्हाड़ी को घुमाया, पर सौभाग्य से थॉर समय पर बच गया। वेदा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए थॉर की उसके गले को खतरे में डालते हुए थॉर के शरीर से बिजली की ताकत निकली। उसने शक्तिशाली झटका देकर विदा को दीवार से चिपका दिया। युद्ध कुल्हाड़ी ने विदा के सीने को भेद दिया और वह जल्दी ही प्रतिरोध करने की शक्ति खो बैठा। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे धूसर सफेद हो गईं। उसकी त्वचा सूखे पेड़ की छाल जैसी हो गई और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। लोकी ने यह दृश्य देखा और वहीं ठिठक गया। उसके मन में नफरत के बीज पनपने लगे।